हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमने जैसे कि आर्टिकल चल रहा था, आर्टिकल की 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई है और 15 रूल कंप्लीट हो गए हैं। जिसने भी पहली सेकंड क्लास नहीं देखी है, पहले अपनी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद थर्ड क्लास पे आए, ताकि हाँ बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है। उसमें बेसिक चीज़ें बताई हैं कि कहाँ पे ओमिशंस होगा आर्टिकल का और कहाँ पर लगेगा। तो बेटा पहले क्लास 2 तक अच्छे से करें, उसके बाद क्लास नंबर 3 पे आए। चलो बेटा, हमारे 15 रूल कंप्लीट हो गए थे, अब रूल नंबर 16 करते हैं। रूल नंबर 16 को मैंने किसका नाम दिया? देखो बेटा, रूल नंबर 16 को मैंने किसी का नाम नहीं दिया है, बट हाँ कुछ वर्ड से, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स से हम, देखो मगअप वाली चीज़ें हैं, देखो बेटा रटनी तो पड़ेंगी। जहाँ पे हमको ओनली किसी भी सेंटेंस में होल कंप्लीट एंटायर सेम लिखा मिल जाता है और इनके बाद नाउन मिलती है, तो वर्ड से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। देखो बेटा, होल कंप्लीट एंटायर, ये तीनों वर्ड संपूर्णता को दर्शाते हैं और सेम यहाँ पर्टिकुलर को दर्शाता है। ठीक है बेटा, जब भी किसी नाउन के पहले होल कंप्लीट एंटायर सेम लिखा मिल जाए तो वर्ड से पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। होल बुक इज़ full of printing mistakes। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द रूल, जब भी हमें किसी नाउन, ये हमारी हो गई नाउन, बुक इज़ अ नाउन, नाउन से पहले ये वर्ड मिल जाते हैं होल कंप्लीट एंटायर सेम ओनली, तो वर्ड से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल नंबर 17 सबको क्लियर है? रूल नंबर 16 सबको क्लियर है। चलो अब हम रूल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 17 में हम एक स्ट्रक्चर से समझेंगे। नाउन मिल जाए, नाउन के बाद हमें वो विच डैट होम मिल जाए, वो विच डैट एंड वॉम लिखा मिल जाता है, तो नाउन से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। वो विच दैट होते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी कराऊंगी बेटा। कोई भी नाउन संज्ञा के बाद वो विच दैट मिल जाए, उस केस में हमको आर्टिकल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज book which I was looking for, looking for एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें नाउन मिली, नाउन के बाद हमें मिलते हैं ये वर्ड वो विच डैट वॉम, ये वर्ड मिल गए, तो नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही इज बॉय अपनी नाउन हो गई, बॉय। वो स्टॉल माई पेन, देखो बेटा बॉय अपनी नाउन हो गई, नाउन के बाद वो विच डैट वॉम आ जाए तो उससे पहले नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है बेटा, सबको रूल कंप्लीट है, सबको रूल क्लियर है? तो अब हम रूल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखो बेटा,
रूल नंबर 18 को मैंने किसी रूल का नाम नहीं दिया है, पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे हमने लिख लिए एग्जांपल्स, लिख लिए 3 एग्जांपल लिख लिए। ही इज़ रिच, ही इज रिच। सेकंड हमने लिख लिया ही इज रिच मैन। थर्ड हमने लिख लिया एग्जांपल रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, नॉट ऑलवेज हैप्पी। देखो बेटा, अब चीज़ें समझाऊंगी सीधा सीधा। नाउन मिसिंग है फर्स्ट केस में। देखो बेटा, ये एडजेक्टिव हो गया रिच, एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो गई। एडजेक्टिव की कितनी पॉजिटिव डिग्री होती है? 3 होती हैं, सबको मालूम है। यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाउन मिसिंग है। जब भी नाउन मिसिंग हो तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के आगे नाउन नहीं दिया गया है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। बट यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर नाउन है। नाउन पे हम देख लेंगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ कर देंगे। और आंसर ये थर्ड वाला क्या कहता है? थर्ड वाला एग्जाम्पल कहता है जब किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो, रिच, रिचर एंड रिचेस्ट, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो गई, उसके बाद नाउन मिसिंग हो। यहाँ पर नाउन मिसिंग है और नाउन मिसिंग होने के बाद हमारी सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो, हमारी आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गई, तो उससे पहले एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल सेज दैट कि जब भी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री के बाद नाउन मिसिंग हो, नाउन मिसिंग होने के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो, तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड का सेकंड एग्जांपल, थर्ड वाले एग्जांपल का। इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। देखो बेटा, यहाँ पे इंडस्ट्रियस सभी मेहनती लोग हैं। कहीं तुम कुछ और ही समझो वहाँ भाई, जैसे यहाँ होता है ना, कहीं अलग समझ लेते हैं। ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो गई, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के बाद नाउन मिसिंग है बट हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है अकॉर्डिंग टू द रूल, तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर अपना आर्टिकल दा होगा। इम्पोर्टेंट रूल है बेटा, ठीक है। सबको रूल नंबर कंप्लीट है 18, तो हम रूल नंबर 19 की तरफ बढ़ें। चलो बेटा, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 को मैंने नाम दिया कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। देखो बेटा, जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन वाक्य में दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से तुलना की जाती है, तो उस प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखो बेटा, रूल सेज दैट जब किसी प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन वाक्य में दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से हो रही हो, उस प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही हो, उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। समझ गए? प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही है, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। बट जिससे तुलना की जा रही है उसके आगे होगा। मुंबई के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। मैनचेस्टर के आगे आर्टिकल द का यूज होगा। यहाँ भी एंड यहाँ भी। ठीक है बेटा, रूल नंबर 19 सभी को क्लियर है? तो फिर हम रूल नंबर 20 की तरफ चलें। चलो, समझ गए? किसी को बेटा देखो नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार वीडियो देखे, 3 बार देखो, समझ आ जाएगा। रूल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 का मैंने नाम दिया इनर क्वालिटी का नियम। इनर क्वालिटी का नियम। देखो बेटा, जब सेंटेंस में किसी वर्ड से किसी आंतरिक विशेषता संज्ञा का इनर क्वालिटी के बारे में जब भी मालूम लगे तो उस वर्ड से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ जाती हूँ। टीचर इन मी नेवर अलाउज, इन मी नेवर अलाउज मी टेल अ लाई, मी टेल आ लाई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। पैट्रोइट in him motivated him to join the army, him to join the आर्मी। देखो बेटा, टीचर है, टीचर की जो इनर क्वालिटी का रूल बताता है ना, क्वालिटी। देखो बेटा, टीचर की इनर क्वालिटी बताती है ना कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज कर देगा कि टीचर की इनर क्वालिटी है मी नेवर अलाउज मी टेल अ लाई, कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। पैट्रोइट का मतलब होता है देशभक्ति का गुण। उसको देशभक्ति का गुण बताता है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, जो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। तो जब भी इनर क्वालिटी का सेंस बता रहा हो तो वर्ड से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। सबको क्लियर है रूल नंबर 20? चलो फिर हम मूव करते हैं रूल नंबर 21 की तरफ, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। रूल नंबर 21 को मैंने दिया बॉडी पार्ट्स का रूल। बेटा ये एग्ज़ाम लेवल से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है बॉडी पार्ट्स का रूल। देखो बेटा, जब भी बॉडी पार्ट्स आ जाएं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझा देते हो। ही हिट मी इन लेग। उसने मुझे हिट किया कहाँ पर? लेग पे। लेग का मतलब होता है बॉडी पार्ट का है पैर। पैर के पहले बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, द ब्रगलर मतलब होता है चोर। लर हिट हिम ऑन हेड। देखो बेटा, जब भी बॉडी पार्ट आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। एक बात और बता देती हूँ बेटा, देखो थोड़ा रूल से हट गई है। रूल, दोनों रूल लगेंगे इसमें। सी मेट विद एन
accident and broker the her head। देखो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव हर इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन, यहाँ पर पॉजिटिव हर भी ठीक है, यहाँ पर दा भी ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन भी आ सकता है और आर्टिकल दा भी आ सकता है, तो इस केस में दोनों ठीक हैं। चलो अब रूल नंबर 21 सभी को क्लियर है, तो हम रूल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 22, रूल नंबर 22 का मैंने नाम दिया इन्वेंशंस का नियम। इन्वेंशंस का नियम, इन्वेंशन का बेटा हिंदी में मीनिंग अपना लिख लेना। आविष्कार जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इन्वेंटेड टेलीविज़न वो इन्वेंटेड ग्रामोफोन देखो बेटा, जब भी इन्वेंटेड की बात आ जाए, खोज की बात आ जाए, तो आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, बट किसी इन्वेंशन को काउंटेबल के अंदर शो करना पड़ जाए, काउंटेबल नाउन के अंदर शो करना पड़ जाए, वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। माय फादर हैज़ बॉट बॉट टेलीविज़न। देखो बेटा, खरीदी तो एक ही चीज़ जाएगी ना, मेरे फादर ने एक टेलीविज़न खरीदा। ए यहाँ पर सेंस देता है 1 का। ठीक है बेटा, तो रूल नंबर 22 भी सबको क्लियर है। चलो हम रूल नंबर 23 की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए, सेक्शन को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, सारी चीज़ें समझाते हुए। रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 को मैंने नाम दिया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नियम। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नियम। देखो बेटा, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा, बट बोर्ड के सेंस में आर्टिकल सेंस के अकॉर्डिंग ए या एन का यूज होगा। ए एन हमेशा 1 को शो करता है। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, माय फ्रेंड प्लेज गिटार। देखो बेटा, यहाँ पे गिटार हो गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर दिया। सी एक एग्जांपल और, प्लेज पियानो एवरी इवनिंग। तो बेटा देखो, पियानो इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो इससे पहले हमने आर्टिकल दा का यूज़ कर लिया। बट जहाँ पर बोर्ड का सेंस आ जाए, माय फ्रेंड हैज़, माय फ्रेंड हैज़, बोर्ड का मतलब होता है बेटा खरीदना, बट गिटार, बोर्ड का मतलब हो गया खरीदना, क्या गिटार, गिटार इज़ अ नाउन। तो देखो बेटा, बोट खरीदने वाली चीज़ ये हो गई काउंटेबल, तो इसके बाद हम आर्टिकल ए का यूज़ कर देंगे। मेरे दोस्त ने क्या खरीदा, एक गिटार खरीदा। ठीक है बेटा, रूल नंबर 23 सबको क्लियर है। तो अब हम रूल नंबर 24 की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। रूल नंबर 24 को मैंने रूल नंबर का नाम दिया पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ का नियम।
political parties and religious communities का नियम पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस एंड कम्युनिटीज़ का नियम। देखो बेटा, जब भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल मिल जाए या फिर धार्मिक संगठन मिल जाए तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे हो गया अपना एग्जाम्पल हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, देखो बेटा ये तीनों वर्ड फुल कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं, फुल कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं, लाइक सभी हिंदू, लाइक सभी मुस्लिम, लाइक सभी क्रिश्चियन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऐसे पहचान लेंगे फुल कम्युनिटी, ठीक है बेटा। तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द, बट स्टार लगा के लिख लो। एक एग्जाम्पल, ही इज हिंदू, हिंदू इज अ सिंगुलर, यहाँ एक हिंदू है, इससे भी पहचान लेंगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। सभी को क्लियर है? हम रूल नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बेटा ये चीज़ें तो देखो बेसिक होती है, सबको ही मालूम होगा ये वाला रूल। तो रूल नंबर 25 को इम्पोर्टेंट मानते हुए चलो बेटा, रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 को देखो बेटा, जैसे हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताती हूँ मैं। नाउन मिल जाए, प्लस में एंड मिल जाए, एंड प्लस में हमें नाउन मिल जाए। स्ट्रक्चर समझना बेटा, और ये सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा। यहाँ पर अपनी वर्ब है प्लूरल, और यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर समझना, हमें नाउन मिल जाए, प्लस में एंड मिल जाए, और नाउन मिल जाए, और साथ में अपनी वर्ब है सिंगुलर। तो बेटा देखो, जब भी दो नाउन को जोड़ा जा रहा है, जिससे भी जोड़ा जा रहा है, देखो बेटा सटीक तरीका समझा देती हूँ एग्जाम्पल से, इतना मोटा माटी ना करते हुए। एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल एंड chief guest have arrived. Second example, principal and chief guest has arrived. देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर याद रखना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीधा सीधा बता देती हूँ। देखो ये जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्लूरल आ जाए वर्ब तो चीफ गेस्ट अलग है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है और यही चीफ गेस्ट है, यहाँ सिंगुलर आ गई तो ये ही चीफ गेस्ट है। जब भी आ जाए हैव आ जाए वर्ब की सेकंड वर्ब आ जाए प्लूरल, तो हमेशा दोनों जगह आर्टिकल द का यूज होगा, चीफ गेस्ट से भी पहले एंड प्रिंसिपल से भी पहले। और सेंटेंस के अंदर, सेकंड सेंटेंस के अंदर देखो बेटा, ये हैज है, ये सिंगुलर है।
सिंगुलर इट मीन्स चीफ गेस्ट भी प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल को ही इनवाइट किया गया है। स्कूल में प्रिंसिपल ही आने वाला है और चीफ गेस्ट के रूप में भी प्रिंसिपल ही आने वाला है। तो इस केस में चीफ गेस्ट से पहले, सेकंड केस में चीफ गेस्ट से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, प्रिंसिपल से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार दोबारा सुन लेना। जब भी किसी सेंटेंस में दो नाउन हो, दोनों नाउन को एंड से जोड़ा गया हो पर वर्ब सेकंड में प्लूरल हो, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो प्रिंसिपल, इस सेंटेंस में द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, प्रिंसिपल भी आ गया है और आ गए हैं और चीफ गेस्ट भी आ गए हैं, हैव अराइव्ड। और सेकंड, अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस दो नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और उसमें वर्ब सिंगुलर हो, तो उस केस में हम सेकंड वाले के साथ आर्टिकल का यूज़ ना करके पर्टिकुलर नाउन के साथ, प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल दा का यूज़ कर देंगे। फर्स्ट नाउन के आगे आर्टिकल दा का यूज़ कर देंगे जहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? चलो हम क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। हमने अब तक 25 रूल्स है, 25 के अप्रोक्स कर लिए हैं। सब अपनी कंप्लीट देख लें। ये थर्ड क्लास है। मैं अभी कल अपने आर्टिकल दा कंप्लीट हो गए हैं। अब कल हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ओमिशंस का रूल और आर्टिकल ए और एन का रूल। अब 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन करते हैं PYQ सीरीज। चलो बेटा ठीक है, ओके, थैंक यू।